मुमताज जी जो सर पूछ रहे हैं, डीजीपी सर, मैं वही सवाल आपको दोहरा रही हूं। क्या मुमताज जी सर तन से जुदा के नारे लगाना सही है? और वो वहां पर लगाए जा रहे हैं, और ये मैं दूसरी तरफ से भी देख रही हूं। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही नारे को देख रही हूं। हर समुदाय के अंदर से ये आवाज उठनी चाहिए कि हिंसा पर चाबुक चलना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर इसी तरह की तस्वीरें आएंगी। सुचारिता जी, सबसे पहले तो ये कि आपने एक चीज शुरू में तय कर दिया कि साहब जो हिंदू तबका है वहां से तो लोग खड़े हो जाते हैं मुखालफत के लिए, लेकिन जो मुस्लिम तबका है वो कोई नहीं खड़ा होता। हमने न जाने कितनी बार इसकी मजम्मत की है, कितनी बार इसको जो है हमने कंडेम किया है। आप या तो ये बता दीजिए कि हम सर्टिफिकेट लेकर के या कहीं से कोई सर्टिफिकेट बना लें साहब हमने ये कहा है, ये हमारे पास कागज मौजूद है कि तब हमने इसकी कंडेम किया। भाई कैसे कंडेम किया जाए? हर कोई कंडेम कर रहा है। कभी देखिए मुमताज जी आप बताइए। मैंने ये नहीं कहा है, लेकिन जब एक नारे के चलते, सुनिए मुमताज बात है मुमताज जी, नहीं बिल्कुल नहीं, आप सुनिए, एक नारे को आप सही या गलत ठहराएंगे या नहीं? ये बार बार इस तरह के नारे और भीड़ में नारे लगाए जा रहे हैं, क्या ये सही है? क्या ये सही है? कितनी तो कैसे कहें ये बताइए ना कि कैसे सर्टिफिकेट दें या हलफनामा कहीं पे हम लगाते हैं? सर ना मैं कोई सर्टिफिकेट देने वाली हूँ, ना पैनल पे बैठे हुए लोग। कहा जाए हमें बताइए आप। पुलिस अपनी तफ्तीश करेगी सर, लेकिन जो सवाल चर्चा के दौरान आया उसी को मैंने एक पैनलिस्ट से दूसरे पैनलिस्ट से पूछा। आप मुझे बताइए। हमेशा जो है, नहीं सुचारिता जी, हम लोगों ने हमेशा जो क्राइम है, जो क्राइम जो लोग करते हैं चाहे जिस तबके से हो, भले ही मुसलमान हो, और अगर मुसलमान है तो हमारी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि उसको हम कंडम करें, क्योंकि हम खुद मुस्लिम हैं और हम करते आए हैं। लेकिन ये कि आप लोग एक पैरामीटर बना दिए साहब मुसलमान करता ही नहीं। अरे कौन नहीं करता है भाई? आप बताइए किसी एक तंजीम का जिसने जो सपोर्ट किया हुआ है ऐसे क्राइम करने वालों का? कभी सपोर्ट नहीं किया गया। इसीलिए देखिए, आप कम से कम इतना बड़ा देश है, 25-30 करोड़ यहाँ पे मुसलमान है। आप अच्छा मुमताज जी इसको उल्टा कर देते हैं। मुमताज जी शायद आपको उससे बेहतर समझ आएगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। मुमताज जी सुन लीजिए एक बार, मैं इसको उल्टा कर देती हूँ, और मैं भगवान ना करे इस तरह की नौबत और इस तरह की तस्वीरें, खबरें मुझे पढ़नी पड़े, मैं नहीं पढ़ना चाहती हूं। मैं सच बता रही हूं आपको कि इस तरह के एक पूरे के पूरे मॉब ने जाकर हत्या कर दी। लेकिन अगर इसको मैं पलट दूं और जो मरने वाला व्यक्ति हो वो दूसरे धर्म का हो और भीड़ हिंदू धर्म के हो, तो कौन कौन लोग बोलते? असदुद्दीन ओवैसी सबसे पहले आते, समाजवादी पार्टी का ट्वीट आता, उनके नेता बोलते कि देखिए कैसे एक व्यक्ति को मार दिया। मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ। समस्या ये मैं इसे बांट कर नहीं देखना चाहती हूँ सर, लेकिन समस्या यह है कि अगर एक हत्या किसी उकसावे के चलते हुई है तो उस हत्या को सबको कंडेम करना चाहिए, सबको। और ये आपके लिए भी है, ये राकेश जी के लिए भी है, ये आपके लिए भी है, ये राकेश जी के लिए भी है। मुमताज जी की आवाज नहीं आ रही है। मैं एक बार राकेश जी जो सवाल वो पूछ रहे हैं, उनका ये कहना है कि बार बार एक पूरी कौम को बदनाम करने की कोशिश होती है, ये कहने की कोशिश होती है, क्योंकि वो सवाल आप ही के उससे आया था। उन्होंने कहा कि एक कोशिश ये की जाती है कि हम कंडेम नहीं करते हैं इस तरह की हिंसा को। कौन कंडेम नहीं करेगा? देखिए सुचरिता, अगर ये किसी शैक्षणिक संस्थान का जुलूस होता तो शैक्षणिक संस्थान की जिम्मेदारी होती, किसी राजनीतिक पार्टी का जुलूस होता तो राजनीतिक दल की जवाबदारी। ये जुलूस एक मजहबी था, ये मजहब के आधार पर, रिचुअल्स के आधार पर ये मजहबी जुलूस निकाला जा रहा था। और मजहबी जुलूस में जब इस तरह के नारे लगाए गए हैं तो निश्चित तौर पर यह सवाल उठता है, क्या इसको मजहब की ओर से समर्थन है? क्या इसको मजहबी धर्म गुरुओं की ओर से समर्थन है? और जब भी इसको लेकर के कोई फतवा जारी नहीं होता है, छोटी छोटी बातों पर रोज फतवा जारी कर देते हैं, तमाम बड़े मौलाना मुफ्तियों की राय निकल करके सामने आती है, और आज आपके टीवी डिबेट्स में कहने के बाद अगर ये कंडेम करके इसको एहसान बता रहे हैं, तो माफ करिए, एहसान मत करिए। अपने कौम जहां पर भी इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं ना, उस कौम के बीच में एक स्ट्रॉन्ग संदेश दीजिए कि ये नारा मजहबी नारा नहीं है, ये नारा डर और भय उत्पन्न करने के लिए है, और ये नारा लगाया जाएगा तो कठोरता से कानूनी कार्रवाई भी होगी। और केवल कानूनी कार्रवाई नहीं है, मैं अपेक्षा करता हूं कि ऐसे लोगों को साफ अल्टीमेटम होना चाहिए कि जो लोग इस तरह के नारे लगा करके किसी के जान पर संकट उत्पन्न करने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत किया जाए। ऐसे लोगों को जब तक आप समाज कंडेम नहीं करेगा ना, इस तरह की भावनाएं, इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहेंगी। हम आश्वस्त कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस पूरे मामले में पूरी कठोरता से कार्रवाई कर रही है। और आज स्वर्गीय तेजपाल जी
जिनकी मॉब लिंचिंग की गई है, निश्चित तौर पर अगर ये मॉब लिंचिंग किसी अन्य मजहब के व्यक्ति होता ना, तो नैरेटिव पूरी तरह से व्यापक लिखा गया होता, अब तक राजनीतिक पर्यटन चालू हो गया होता, प्रियंका वाड्रा जी ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए होते, अखिलेश यादव जी की पार्टी अब तक धरना प्रदर्शन प्रदेश व्यापी राज्यव्यापी अब तक धरना प्रदर्शन करने के लिए उतर आए होते। लेकिन ये तेजपाल की मृत्यु को ये कोई छोटी घटना मान करके उसको मुझे ऐसा लगता है प्रेम कुमार जी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने न केवल इसमें 30 गिरफ्तारियां की हैं, बल्कि बुलडोजर चला करके एक संदेश देने का भी काम किया। यस, मैं एक चीज ये कहना चाह रही हूं प्रेम कुमार जी कि इस देश में अगर मॉब हत्याओं पर आवाज ना उठाई जाए, और वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, वो भारतीय है पहले ना, तो वो आवाज उठाने की जरूरत है। मैं फिर कहूंगी दोनों तरफ, तीनों तरफ, हर धर्म के व्यक्ति, हर जाति के व्यक्ति, ये भगवान न करे ऐसी घटनाएं हम देखें, लेकिन एक हिंसा की प्रवृत्ति जो बढ़ गई है, जो इस तरह की हत्या या फिर इस तरह की घटना को जन्म दे रही है, ये बहुत ट्रैजिक है। लेकिन इस पर भी हमारी सियासत जरूर होती है। इस पर यह बोला जाता है योगी तो बुलडोजर ही चलाते हैं, एक धर्म के लोगों पर चलाते हैं। देखिए सुचारिता जी, 2-3 पहलू हैं, बहुत संक्षेप में ही बोलूँगा। पहली बात यह है कि आप चाहती हैं कि लोग निंदा करें, और हम इसका समर्थन करते हैं कि जब कभी भी कोई सर तन से जुदा बोले या इस तरह से मॉब लिंचिंग हो, इसकी निंदा सब लोग करें। ये एक बात है, और ये आपकी पहल बहुत अच्छी है। दूसरी तरफ राकेश जी जो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी और दूसरे तमाम लोग, अगर उल्टा केस होता तो सब बोलने चले आते, तो ये आरोप आप पर भी लगता है राकेश जी। आपकी भी पार्टी के लोग कब बोलते हैं और कब चुप रहते हैं, वो वाइस वर्सा है, केवल एक तरफ की बात नहीं है। तो वो भी होता, दोनों तरफ से होता कि किसी भी घटना पर ऐसी एक समान प्रतिक्रिया होती। मैंने बातचीत करते करते इसी दौरान एक सर्च मारा, पीट कर मार डाला, तो हमें जो अभी तुरंत की खबर मिल रही है, लखनऊ में युवक की पीट कर हत्या के मामले में 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। ठीक है, 9 घंटे पहले एक खबर है। इसके बाद यूपी बिजली सप्लाई को लेकर हुआ विवाद, दबंगों ने घर में घुसकर युवक को पीट कर मार डाला। 1 दिन पहले की खबर है। अलीगढ़ साथियों ने ही पीट कर मार डाला, पानी के भरे गड्ढे में फेंक गए शव। ये 1 दिन पहले की खबर है। और 2 हफ्ता पहले की खबर गाजीपुर से, चोरी के शक में युवक की पीट कर हत्या। ये सब मॉब लिंचिंग के केसेस हैं और सब हालिया हैं, बस गूगल करिए, सब सामने है। लेकिन पीट कर मार डालना जितना जघन्य इस मामले में है, उतना ही जघन्य दूसरों मामले में भी है। थोड़ा सा फर्क अभी मैं जानता हूं कि हाँ, राकेश त्रिपाठी जी बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने अभी ब्रीफ किया कि ये धार्मिक था। ये ब्रीफ किया, शायद यही वो बोलेंगे। तो धार्मिक आप देखिए, नहीं, वो आपका जवाब तो मैं पूरा कर लीजिए। जैसे कांवड़िए नित्य दिन किसी दिन गाड़ी जला रहे हैं, कभी रिक्शा जला रहे हैं, किसी आदमी को पीट रहे हैं, वो भी धार्मिक जुलूस ही होता है। लेकिन कभी वैसी प्रतिक्रिया नहीं होती है। तो हम दोनों गलत है। आप बोल रहे हैं धार्मिक, मैं मानता हूं धार्मिक है, तो उसकी जिम्मेदारी है जिन लोगों ने आयोजन किया, और उसको पकड़ा भी जाना चाहिए। लेकिन कांवड़िए पर जो हो रहा है वो भी अनदेखी नहीं की जा सकती, जो कांवड़िए उत्पात मचा रहे हैं। बताइए राकेश जी, इसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि वो सवाल वाजिब पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे, चलिए खत्म कर लीजिए फिर। बस खत्म ही कर रहा हूं। तो ये जो तीसरा है बुलडोजर वाला पॉइंट, अरे जुडिशियरी का काम क्या एग्जीक्यूटिव करेगी? आप कह रहे हैं, विक्रम सिंह साहब कह रहे हैं कि अतिक्रमण है तो हटेगा, इस घटना से पहले क्यों नहीं हटा लिया? जब ये घटना घटेगी तो आप इसका रिएक्शन में अच्छा, आपने बहुत सारे सवाल उठाए, तो उनके जवाब ले लेती हूं मैं एक बार। विक्रम सिंह जी,